प्यारे बच्चों, गुरुकुलम में आपका स्वागत है। आप अल्फ़ाबेट सीख चुके हैं। अल्फ़ाबेट कैसे लिखा जाता है इसको देख चुके हैं। कैपिटल लेटर कितने लाइन में होता है 4 लाइन वाली कॉपी में, स्मॉल लेटर कितने लाइन में होता है 4 लाइन वाली कॉपी में, ये सभी आप जो है देख चुके हैं। यह भी आप सीख चुके हैं कि लेटर के 2 भाग होते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। ए ई आई ओ यू वॉवेल हैं और कॉन्सोनेंट जो बाकी बचे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये 21 हुए। वॉवेल और कॉन्सोनेंट का प्रयोग किस अर्थ में होता है? इंग्लिश में वॉवेल कॉन्सोनेंट के प्रयोग को समझने के लिए आपको हिंदी का भी वॉवेल कॉन्सोनेंट को जानना होगा। अ से अह तक जो वर्ण है वो स्वर वर्ण कहलाता है, वॉवेल, जिसका अंग्रेजी होता है वॉवेल। हिंदी में स्वर जो हैं 13 हैं और अंग्रेजी में स्वर जो हैं 5 हैं। व्यंजन 36 हैं, इसमें 21 हैं और इसी से पूरा रचना किया गया है। चलिए अब हम समझते हैं उसका उपयोग। यूज ऑफ ए। सबसे पहली बात, यूज ऑफ ए। ए मीन्स एक होता है, ए मीन्स एक होता है, ए एन 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 मीन्स भी एक होता है। तो ए का प्रयोग जिस शब्द का उच्चारण व्यंजन वर्ण से शुरू हो, व्यंजन वर्ण से शुरू हो, उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। अब यहां समझने की बात यह है कि जिस शब्द का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन जब कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो, व्यंजन वर्ण कॉन्सोनेंट लेटर, अब वहां पर ए का प्रयोग होता है। जैसे काऊ, काऊ एक शब्द है, अब इसके पहले हम ए लगाएंगे कि एन का प्रयोग करेंगे। अब ये क्या करेंगे इसके बारे में समझिए। अब इसका उच्चारण लिखेंगे काऊ। अब यहाँ पहला अक्षर जो है वो क है। क क्या है? एक व्यंजन है, तो इसके पहले क्या लगेगा? ए काऊ। उसी तरह से डॉग, ड है इसका, तो ए डॉग। यदि आप ए का यूज याद कर लिए हैं तो एन का यूज याद करने की जरूरत नहीं है, केवल इसमें व्यंजन के जगह पर स्वर लिखना होगा। यूज ऑफ एन। अब यहां हम व्यंजन को मिटा देंगे और स्वर जोड़ देंगे, स्वर, तो एन का यूज हो गया। जिस शब्द का उच्चारण स्वर वर्ण से शुरू हो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देते हैं और आपको दिखाते हैं कि कहां प्रयोग करना है। ELEPHANT, एलिफेंट, एलिफेंट। अब ए यहां हो, इसका प्रोनाउंसिएशन किससे शुरू हो रहा है? ए से शुरू हुआ है। तो ए क्या है? हिंदी में अ आ इ ई स्वर है, तो जब स्वर इसका प्रोनाउंसिएशन है तो अब इसमें हम क्या लगाएंगे? एन। इसके साथ यदि आप ए का प्रयोग करते हैं तो वो गलत हो जाएगा, इसके साथ एन का प्रयोग होता है। अब कुछ शब्द लिखते हैं, अब उसमें आपको बताना है कि कहां जो है ए का प्रयोग होगा और कहां एन का प्रयोग होगा। चलिए लिखते हैं।
बॉय यूनियन एग आवर हैंड बॉल। अब इसमें बतलाइए क्या लगेगा, बॉय लिखा हुआ है तो बॉय BO बाई बॉय, तो ब है, इसका उच्चारण किससे शुरू है, ब, तो ब जो है हम कॉन्सोनेंट है इसलिए इसमें ए लगाएंगे। यूनियन य भी कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए इसमें ए लगाएंगे। एग ए स्वर है इसलिए इसमें एन लगाएंगे। आवर आ, इसका उच्चारण होता है आ, तो आ ANN होगा। यहाँ ए हैंड होगा, ए बॉल होगा। मुझे विश्वास है कि आप यूज ऑफ ए और यूज ऑफ एन पूरा ठीक संग से समझ गए हैं और इसका अभ्यास कीजिए, याद कीजिए। हाँ, आज जो है कुछ वर्ड मीनिंग आपके लिए देते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए वर्ड मीनिंग का भी जानना जरूरी है। जो बेसिक वर्ड है जिसका यूज बहुत नॉर्मल छोटे ढंग से होता है उसे मैं कुछ लिख रहा हूं आपके लिए। ए एक, एन एक, दिस यह, दैट वह, इज है, आई मैं, यू तुम, वी हम लोग, ही वह पुरुष के लिए, सी वह स्त्री के लिए, इट यह, दे वे लोग, यू तुम लोग, यू तुम और तुम लोग दोनों होता है। माई मेरा, योर तुम्हारा, आवर हमारा। आप इस वर्ड मीनिंग को उतार लीजिए और इसे अच्छी तरह से याद कीजिएगा। अब याद करने का तरीका जो है हम बतला रहे हैं। पहला वर्ड लेंगे ए मीन्स एक। अब इसको इतना बार पढ़ेंगे कि अपने आप मुंह पर आने शुरू हो जाए। ए मीन्स एक, ए मीन्स एक, ए मीन्स एक, ए मीन्स एक। इस तरह से नहीं पढ़ेंगे। ए मीन्स एक, एन मीन्स एक, THI दिस मीन्स या। इसको एक एक बार पढ़ करके याद नहीं हो सकता है। एक एक बार पढ़ते जाइएगा, 100 बार पढ़िएगा फिर भी याद नहीं होगा। और एक को यदि 25-30 बार पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। तो ये याद करने का तरीका है, इस ढंग से आप लोग याद करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।